हमारे पास एक गिलास है, चलो आप में से देखेंगे कर सकता है कोई, इस गिलास में हम पानी डालेंगे, ठीक है। गिलास में पानी डालना है, फिर इसको उल्टा ऐसे करना है, पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए आप इस फ्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। आएगा किसी को? यस सर। आ जाओ, जरा ये करके दिखाएगी हमें। शाबाश, पानी डालो आराम से। और कोई कर सकता है? सर शाबाश, जोरदार तालियां इसके लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई कोशिश करेगा? आ जाओ, शाबाश। और कोई कर सकता है इसके अलावा? अब ऑलरेडी इसमें डाला है इसलिए जरा करो। शाबाश, वेरी गुड, इसके लिए जोरदार तालियां। अच्छा सुनो, अब इन दो स्टूडेंटों ने किया ये, ठीक है, ये तो ठीक है, हो गया। अब कोई मुझे इसका रीजन बोल सकता है ये क्यों हो रहा है? अब पानी नीचे क्यों नहीं आ गया है? पता किसी को है? देखो, आपको ये समझना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हमारी ज़मीन के ऊपर, आपको पता है हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर एक ब्लैंकेट है। किसका ब्लैंकेट है? एटमॉस्फेयर का। किसका? एटमॉस्फेयर का। हाँ, ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के जो ऊपर है, इसने एक ब्लैंकेट बना के रखी है, ये भी एक मैटर है। तो इस एटमॉस्फेयर को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, हमारी अर्थ इसको नीचे एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। यानी इस एटमॉस्फेयर पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ खींच रहा है इसको। तकरीबन हमारे एटमॉस्फेयर की जो हम बोलते हैं हाइट है, तकरीबन दैट इज 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अब जो भी ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है उस पे एटमॉस्फेयर एक दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया वो प्रेशर जो एयर या एटमॉस्फेयर किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे डाल रहा है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट पे जो दबाव हमारा एटमॉस्फेयर डाल रहा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल, समंदर की सतह पे कितना है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है समंदर की सतह पे? इट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये इधर लिखा है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी और 1,1325 पास्कल, ठीक है। ये है n मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पे ये है 1,1325 पास्कल, क्योंकि प्रेशर को हम, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे सिर के ऊपर भी प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, मगर वो हमें तकरीबन हम ले लेंगे 300 kg का दबाव हमारे ऊपर के है। वो तकरीबन हो गया 3 कार्स जो है ना, गाड़ियाँ, उनका वजन हमारे ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर। मगर हम क्रैश क्यों नहीं हो रहे? हमारी बॉडी में जो हमारी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बना के रखा है, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है, तो ये बैलेंस होता है उनसे। हमारी बॉडी में जो प्रेशर है अंदर मुख्तलिफ फ्लूइड्स का, गैसेस का, तो वो इसको बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्रैश नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना दबाव अगर एक गाड़ी हमारे ऊपर आएगी तो हम उसके साथ क्रैश हो जाएंगे। जब 3 गाड़ियाँ होंगी तो हम फिर ऐसे होना चाहिए था हमें, मगर हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है, गैसेस है, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है उनके और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में, जिसकी वजह से हम ये सीधे खड़े होते हैं या हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको नापते हैं हम बारोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं हम? बारोमीटर, ठीक है। ये आ गया समझ में।
ये जो गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा इसमें ऊपर से आयर है। देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे गैप दिखाई देती है आपको जरा, ये देखो यहाँ पे इसमें आयर है, ठीक है। ये आयर और पानी, ये आयर इस पानी के ऊपर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से ये पानी नीचे की तरफ आ सकता है। यानी वो दूसरी बात, पानी जो इसमें है, इस पानी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नीचे की तरफ खींचती है, डाउनवर्ड पुल है इसके लिए। यानी अर्थ जो है वो इस गिलास में जो पानी है उसको नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। और वो सारा प्रेशर जो यहाँ इस गिलास के अंदर जो थोड़ा सा एयर है, वो भी एक प्रेशर बनाए रखे हुए हैं पानी के ऊपर, इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है इसको फोर्स अप्लाई। और जो वाटर इस फिलिप, ये जो लिड है, थिन पतला सा कवर जो है, इसके ऊपर दबाव आ रहा है, एक पानी का जिसको नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है, और आयर का, ठीक है। तो ये फिर उस वजह से कहाँ आना चाहिए था? नीचे। फिर उस वजह से पानी बाहर निकलना चाहिए था, मगर पानी बाहर क्यों नहीं निकलता है, ये समझने वाली बात है। अब ये पानी क्यों नहीं बाहर निकल रहा है? यहाँ से एक नीचे से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, थ्रस्ट दे रहा है इसको, ये नीचे से इसी ढक्कन को, इसी कवर को नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ धकेलता है। कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा, वो जो अंदर दो फोर्सेस इसके ऊपर, इस लिड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो भी ये पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये अंदर जो इस गिलास के ऊपर आयर है, या जो वाटर इसमें है, वाटर का वजन है, इसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है, अगर वो ये दो फोर्सेस ज्यादा हो गए, तो फिर अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होंगे, तब ये फिलिप जो है हमने रखी है, ये बाहर निकलेगी, पानी निकलेगा बाहर। मगर यहाँ से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन चीजों से, इन दो फोर्सेस से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पानी बाहर नहीं निकल रहा है। अब क्या हो रहा है, एक जो इस गिलास में आयर है, वो प्रेशर इसके ऊपर डाल रहा है, इस पानी के ऊपर, जिसकी वजह से ये बाहर निकल आएगा, मगर ये बाहर नहीं निकलता है। दूसरा फोर्स जो पानी को जमीन अपनी तरफ खींचती है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी सारा प्रेशर इस सतह पे पड़ रहा है, ये जो फिलिप है यहाँ पे, इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। मगर फिर भी ये बाहर पानी नहीं निकलता है। इसकी वजह ये है, नीचे से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है इन दो फोर्सेस से। एक अंदर गिलास के अंदर जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस्ड है, कम है। दूसरा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पानी को नीचे की तरफ खींच रही है, इन दो फोर्सेस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वो जो इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है। इसके अलावा और दो फोर्सेस है जो आपको याद रखने हैं, इसको नीचे नहीं आने देता है इस पानी को जो इस गिलास में। एक है फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ कोहेशन वो फोर्स हो गया जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स के बीच में होता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स के बीच में होता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी नीचे नहीं आ रहा है। ये भी एक रीजन है। दूसरा है फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ एडिशन वो फोर्स हो गया जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होता है। यानी एक यहाँ पे पानी है, इसमें पानी के पार्टिकल्स, दूसरे ये जो गिलास की जो दीवार है, गिलास का जो वॉल है, ये भी बना हुआ है मैटर का, पार्टिकल्स का। तो गिलास के जो पार्टिकल्स है और जो पानी के पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। तो फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ कोहेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये पानी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही तीन रीजंस है। टोटल इस पे 5 फोर्सेस आपको अप्लाई हो रहे हैं। देखो, फोर्स ऑफ कोहेशन,
फोर्स ऑफ एडिशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। यानी फोर्स ऑफ एडिशन जो है वो किसके बीच में है? गिलास वाल और पानी के बीच में। बहुत अच्छा। और फोर्स ऑफ कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल, हाँ वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में, तो वो इस पानी को नीचे गिरने नहीं देते हैं। नीचे से फिर क्या हो रहा है, इसके ऊपर अप्लाई, इस फिलिप के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है जो इसको नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हो गया आज का